नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आप सभी से रूबरू हो रही हूँ। मन में कुछ ऐसे विचार थे जो आप सबसे शेयर करने की इच्छा थी। जीवन को बहुत गहराई से देखने के बाद मन में ये विचार आया कि इंसान का जीवन कितनी आशंकाओं से ग्रसित है। हम पूरा जीवन तनाव, भय, असुरक्षा, चिंता, क्रोध, राग, द्वेष, अवसाद इसी में निकाल देते हैं। कभी सोच कर देखिए कि किस पल को हमने बेफिक्र होकर बिंदास जिया है, तो आप पाएंगे कि सिर्फ बचपन में ही वो यादें आपके पास थीं, जब आप बेलौस हंसा करते थे, बिंदास जिया करते थे और बेफिक्र चला करते थे। लेकिन जैसे-जैसे जीवन समझ में आने लगा, एक अनिश्चित सा डर जीवन में समा गया। परिवार सुरक्षित तो रहेगा ना? हमारा भविष्य तो सुरक्षित है ना? बच्चों का भविष्य तो अच्छा रहेगा? सिर्फ भविष्य की आशंकाओं ने हमें इतना तनावग्रस्त कर दिया है कि वर्तमान को जीना हम भूल गए। और इन्हीं आशंकाओं के चलते, इन्हीं भविष्य की प्लानिंग्स के चलते जब ये तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम ज्योतिषियों के पास भागते हैं। बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो किसी वास्तु वाले के पास भागते हैं। किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाते हैं। बेटे की नौकरी नहीं लगी है, तो फिर से उसके ग्रह मिलवाते हैं। ग्रह को शांत कराते हैं। अब बेटे की शादी करनी है, लड़की नहीं मिल रही है, या लड़की का विवाह करना है, उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो जीवन है, इन्हीं प्लानिंग्स के चलते और फिर हम ज्योतिषियों के पास कुंडली देखने के लिए, कभी वास्तुओं के पास भागते रहते हैं। हमारा धन भी व्यर्थ होता है, हमारा समय भी व्यर्थ होता है, हमारी शक्ति भी व्यर्थ होती है और दिमाग में शांति फिर भी नहीं आती। किसी ने कहा है, और बचपन से हमने पढ़ा भी है, कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हम सबने पढ़ा है, लेकिन हम सबने गुना नहीं है। यही हमारे साथ हमारे धर्म के संदर्भ में बातें हैं। हम सब जानते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी इस खूबसूरत जीवन का आनंद नहीं ले पाते। कितने भी ग्रह शांत करा लें, कितनी भी कुंडलियां मिलवा लें, कितने भी वास्तु बदलवा लें, कितनी भी पूजा पाठ करवा लें, कितने भी मंदिर मस्जिद में जाकर नाक नाक रगड़ लें, लेकिन तब भी हमारे मन मस्तिष्क में शांति नहीं रहती। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो हमें तकलीफ देता है, जो हमें अशांत करता है, जो हमें इस जीवन का आनंद नहीं लेने देता। तो इन सब का हल कहाँ है? इन सब के हल के लिए ही मैं आपके पास आई हूँ। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म की एक महाकाव्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता हमें दिया गया है, जो साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। और उसका स्थल क्या है? कुरुक्षेत्र, युद्ध की भूमि। ये प्रायः हम सभी के घरों में पाई जाती है ये पुस्तक। लेकिन अगर आप सबसे मैं पूछूं कि दिल पर हाथ रखकर बताइए कि कितने लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता को
समझा है, पढ़ा नहीं है। मैं पढ़ने की बात नहीं कर रही। कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को समझा है? कितने लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता को जीवन में उतारने का प्रयास किया है? तो आज यहाँ पर मैं आप सबके समक्ष इसीलिए हूँ कि हम अपने इस धार्मिक ग्रंथ, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जिसे विभिन्न देशों में पढ़ाया जा रहा है, विभिन्न भाषाओं में जिसके अनुवाद किए जा रहे हैं, आखिर कुछ तो इस श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा है जो लोगों को इसका दीवाना बना रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने जीवन में अशांत हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमने भगवान की वाणी को समझा नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप सभी से ये निवेदन करने के लिए है कि मैं श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, इसके संदर्भ में कुछ वीडियोस बनाने जा रही हूँ। आपके मन में जो भी प्रश्न हो श्रीमद् भगवद गीता को लेकर या जीवन को लेकर, जैसे भी प्रश्न हो आप मुझे लिख सकते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से देने वाली हूँ। तो मिलते हैं आगामी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सानंद रहिए। राधे राधे।